क्लास 6 की साइंस की रीडिंग कर रहे हैं बेटा हम। द लिविंग वर्ल्ड यूनिट 3 चैप्टर 7 थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। द एनवायरमेंट इज विच वी लिव, वी सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. For example, cats, dogs, insects, worms, cows, goats, etc. are all living, while soil, water, air are non-living. जिस वातावरण में हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों तरीके की चीज़ों को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए कैट, डॉग, इंसेक्ट, वर्म, काउस, गोट्स, ये सब क्या हैं? ये सब हैं लिविंग थिंग्स. और जबकि सॉइल, वाटर, एयर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. All living and non-living things are important to us in one way or other. You will be wondering how a frog or a snake would be useful to man. Maybe many creatures are not directly useful, but their existence would be indirectly needed by man. Likewise, many microorganisms like bacteria are helping us indirectly. तो हम ये हमने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट में है. इन सब की लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है वन वे और अदर. हमें ये तो मैं देख के ये आश्चर्य होगा कि एक फ्रॉग या स्नेक भी यूजफुल होता है मैन के लिए, जबकि मैनी क्रिएचर्स आर नॉट डायरेक्टली, ये हमारे लिए डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति इनडायरेक्टली रूप में भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होती है, नीडेड है हमारी. लाइक वाइज मैनी ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हेल्पिंग, ये क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली रूप से, ये हमारी हेल्प करते हैं. दो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, we can observe many differences in their structure and functions. If you simply look at a tulsi plant and a cat, you can note this very easily. The living and non-living also differ from each other in many aspects. यदि प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स है, लेकिन फिर भी हम इनके स्ट्रक्चर में, इनकी बनावट में या इनके काम में काफ़ी अंतर देखते हैं कि प्लांट्स अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं. इफ़ यू, अगर आप सिंपल रूप एक तुलसी के प्लांट को देखिए या एक कैट को देखिए, आप उस तुमको तुरंत बता देंगे कि प्लांट में क्या अंतर है और कैट में क्या अंतर है, जबकि दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं. तो यू कैन नोट दिस वेरी इजली, आप आसानी से नोट कर सकते हैं. द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये काफ़ी एक दूसरे से डिफर होती हैं. Characteristics of living and non-living things. We live in a world surrounded by many living beings. हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं चारों ओर बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं. These living beings include animals, plant and microorganisms. इनमें क्या है लिविंग थिंग्स में? एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं. ऑल्सो देयर आर non-living things like rocks, water, wood and stones around us. जिस तरीके से हमारे चारों ओर लिविंग थिंग्स हैं, उसी तरीके से हमारे चारों ओर नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. रॉक्स, वाटर, वुड, स्टोन्स, ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग्स हो गई. हैव यू थॉट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अवर सराउंडेड? If you try to list the differences, there are many. We will discuss only a few them. तो हमारे जो चारों ओर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें काफ़ी अंतर भी है. क्या आप इन अंतर को एक लिस्ट बना सकते हैं? बहुत सारे हैं. हम यहाँ पर कुछ के बारे में ही डिस्कस करेंगे. अब ये टेबल बनी हुई है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में दिया है रेस्पायर, ग्रो, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, एक्सिबिट मूवमेंट एंड लोकोमोशन. और जबकि नॉन लिविंग थिंग सांस भी नहीं लेती हैं, बढ़ती भी नहीं है, इनमें किसी भी चीज़ का डू नॉट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई नहीं करती हैं, डू नॉट रिप्रोड्यूस, उत्पादन भी नहीं होता, मतलब प्रोड्यूस मीन्स कि बच्चे भी नहीं होते हैं, और ना ही इनकी मूवमेंट वगैरह कोई भी चीज़ शो होती है. इकोसिस्टम. Most of us usually live both our family. Some of you may be living in hostels. Even in a hostel, you live with other students.
Apart from human beings, many other living beings live in our homes and in surrounding areas. ज़्यादातर आप लोग किसके साथ रहते हैं? अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं, कुछ हॉस्टल में भी रहते हैं। इवन इन अ हॉस्टल में हमारे साथ क्या है, हम तो अकेले नहीं हैं, और भी अलग अलग जगह के बच्चे रहते हैं, अन्य बच्चे रहते हैं। अपार्टमेंट ह्यूमन बीइंग्स के अलावा भी लिविंग बीइंग लिव इन, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ लिविंग बीइंग्स के अलावा एंड इन सराउंडिंग एरियाज काफ़ी नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती हैं। ऑल ऑफ देम, जो कि हमारे लिविंग में, सर्वाइविंग में, जिंदा रहने में हेल्प करती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि और लिविंग, जैसे कि वहाँ पर स्टूडेंट्स भी रह रहे हैं और भी बहुत सी लिविंग थिंग्स रह रही हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ लिजार्ड्स। लिजार्ड छिपकली, देयर लिजार्ड्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी होम। छिपकली ज़्यादातर सबके घरों में होती है, आपके घरों में भी होगी, आपने देखा भी होगा। दे हेल्प अस बाय ईटिंग हार्मफुल इंसेक्ट। वो क्या करती हैं, वो हार्मफुल इंसेक्ट को, कीड़ों को खाती हैं। मैनी बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो एंड मैना हेल्प अस इन कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन। बहुत सी बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, मैना, ये हेल्प करती है हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करने की, चारों ओर के वातावरण को क्लीन करती हैं। ट्रीज हेल्प अस बाय प्यूरिफाइंग एयर। और पेड़ क्या करते हैं, हमारी एयर को शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई एयर। अपार्ट फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, we also needed help from many non-living things in order to survive. लिविंग बींग्स के अलावा भी हमको नॉन लिविंग थिंग्स की भी हेल्प की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए हमको नॉन लिविंग बींग्स की भी जरूरत होती है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। अब जैसे हम पानी पीते हैं तो हमको पानी पीने के लिए चाहिए, और एयर सांस लेने के लिए, जबकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। वी नीड सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स एंड टू मेक हाउसेस। सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसकी हमको जरूरत है। क्यों? हमको फसल उगाने के लिए, घर बनाने के लिए भी सॉइल की हमको आवश्यकता, जरूरत होती है। इट इज क्लियर दैट ईच लिविंग बीइंग डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग बीइंग्स फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो ये क्या क्लियर हुआ कि लिविंग थिंग्स भी डिपेंड है अन्य लिविंग थिंग्स पर फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ का संतुलन बनाने के लिए लिविंग थिंग्स भी लिविंग बीइंग्स पर डिपेंड करती हैं। All living beings also need help from non-living beings to maintain life. और सारी लिविंग थिंग्स किस पर, बीइंग्स किस पर ऑल्सो नीड, उनको हेल्प की जरूरत है नॉन लिविंग बीइंग्स की। मेंटेन लाइफ, लाइफ को सही रूप से चलाने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे पर डिपेंड है। द इंटरेक्शन अमंग लिविंग बीइंग्स एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मेक ए सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। लिविंग थिंग्स का लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड रहना, इंटरेक्शन रहना, तो ये क्या रहता है, एक दूसरे पर आश्रित है। ये एक सिस्टम है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इकोसिस्टम। इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर ही डिपेंड है, तो इनको इंटरडिपेंडेंसी कहते हैं, जो एक इकोसिस्टम है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड, इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं एज द सिस्टम और इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पर आश्रित रहने का सिस्टम है, एमंग ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, सारी लिविंग थिंग्स और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, एन इकोसिस्टम ऑफ ए पॉन्ड विल कंटेन ऑल types of fishes, turtles, crabs, prawns, aquatic plants, mud, water and oxygen dissolved in water. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पॉन्ड का, तालाब का, जिसमें हर तरीके की फिश, टर्टल, क्रैब, प्रॉन्स, झींगा, एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, मड, वाटर एंड ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक। All living beings comprise the biotic components of an ecosystem. All living beings से मिलकर बना हुआ है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, ऑल लिविंग बीइंग्स से मिलकर बना हुआ है बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं।
Abiotic components, ajaivic. All non-living components comprise the abiotic components of an ecosystem. All non-living things से मिलके क्या बना हुआ है? Abiotic components. एग्जाम्पल सॉइल, एयर, वाटर, रॉक्स, ये सब किसके हो गए एग्जाम्पल? नॉन लिविंग बींग्स के हो गए. रोल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. Biotic components fulfill various needs of each other. By helping each other, biotic components maintain the balance of an ecosystem. Biotic components are following type. Biotic components fulfill है various needs एक दूसरे की वेरियस नीड्स के ऊपर फुलफिल है कि निर्भर करता है. बाय हेल्पिंग, एक दूसरे की हेल्प के लिए, बाय हेल्पिंग ईच अदर, बायोटिक कंपोनेंट मेंटेन द बैलेंस. मेंटेन करता है बैलेंस को, इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करता है. बायोटिक कंपोनेंट्स तीन प्रकार के होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादन करने वाला. यू हैव रीड द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. आपने पढ़ रखा है कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड, which making food they convert solar energy into chemical energy. ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट के द्वारा अपना खाना बनाते हैं. विच मेकिंग फूड, खाना, और दे कन्वर्ट, वो सोलर एनर्जी को चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में. द सोलर एनर्जी गेट स्टोर्ड इन फूड. जो सोलर एनर्जी हमारी सौर ऊर्जा है वो फूड में स्टोर हो जाती है, खाने में स्टोर हो जाती है. All other living beings take this solar energy by taking food. तो सारी लिविंग थिंग्स हैं जो हमें सोलर एनर्जी टेकिंग फूड, जो हम फूड खाते हैं उससे हमें सोलर एनर्जी प्राप्त होती है. सो प्लांट्स प्ले द रोल ऑफ मेनी कंडक्ट टू ट्रांसफर सोलर एनर्जी टू ऑल अदर लिविंग बीइंग्स. तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? एक रोल प्ले करते हैं ट्रांसफर करने का, कि सोलर एनर्जी को टू ऑल अदर लिविंग बीइंग्स, सारी लिविंग बीइंग्स में सोलर एनर्जी को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं प्लांट्स. कंज्यूमर्स, ऑल हर्बीवोरस टेक फूड डायरेक्टली फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. हर्बीवोरस जो पौधे खाने वाले जानवर होते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं. वो पौधों से सीधा खाना प्राप्त करते हैं क्योंकि वो पौधों को खाते हैं. कार्निवोरस ईट हर्बीवोरस and thus indirectly take food from plants. कार्निवोरस क्या करते हैं? वो हर्बीवोरस को खाते हैं. तो इससे क्या, वो इनडायरेक्टली रूप से प्लांट पर ही निर्भर होगा, क्योंकि जब प्लांट खाने वाले जानवर नहीं होंगे तो कार्निवोरस किसको खाएंगे? तो इसलिए वो इनडायरेक्टली प्लांट पर ही निर्भर करते हैं. सिंस दे कंज्यूम द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि वो किसको खाते हैं? जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, जिसको ग्रीन प्लांट्स खाने वाले हर्बीवोरस को खाया है उसने. सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आर टू टाइप्स. कंज्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी, ऑल हर्बीवोरस आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स बिकॉज दे डायरेक्टली टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस को कहते हैं क्योंकि वे सीधे ही ग्रीन प्लांट से फूड को, खाने को प्राप्त करते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑल कार्निवोरस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स सिंस दे इनडायरेक्टली टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. जो कार्निवोरस है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स से खाना इनडायरेक्टली फूड को प्राप्त कर रहे हैं. सम कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टेटरी consumers, what they here to keep things simple. कुछ कंज्यूमर्स को हम तृतीय कंज्यूमर भी कहते हैं. बट हेयर टू सिंपल कीप थिंग्स सिंपल, लेकिन यहाँ हमको सिंपल रखने के लिए वी विल टेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स ओनली. तो यहाँ हमको सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में ही बताया गया है, तृतीय के बारे में नहीं बताया गया है. डिकम्पोजेस मीन्स नष्ट हो जाना या विघटित हो जाना. वंस ए प्लांट और एनिमल डाइज इट डज नॉट रिमेन लाइंग फॉर एवर. जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है, तो ये पौधा तो सूख जाता, पौधा मरता नहीं, पौधा सूख जाएगा
और जानवर मर जाता है तो वो वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहता है। द डेड रिमेन्स स्टार्ट रॉटिंग एंड लिटरली वैनिश आफ्टर सम टाइम। तो ये क्या होता है, जो डेड रिमेन्स पड़ा होता है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एक दिन बिल्कुल गायब हो जाता है, कुछ दिन बाद बिल्कुल गायब हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स टू एनिमल्स एंड प्लांट। अब जो ज्यादातर मात्रा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो डेड रिमेन्स इनसे डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द फूड बिफोर टेकिंग इट इन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड खाने को लेने से पहले ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। फॉर दिस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन फूड। इसके लिए क्या करते हैं, वो श्रावित करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, खाने में से उसको डाइजेस्टिव जूस को, पाचन जूस को श्रावित करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चेंज कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, डाइजेशन जो होता है उनका चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होते हैं, जटिल मटेरियल जो कठोर मटेरियल होता है उनको सिंपल सब्सटेंस में कर देता है। These simple substance thus go back to the environment. ये simple substance वापस environment में आ जाता है। Since microorganisms decompose dead materials, hence they are known as decomposers. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नष्ट करते हैं डेड मटेरियल को, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। We should appreciate this wonderful system made by nature. हमको इस प्रकृति के द्वारा बनाए गए इस अच्छे वंडरफुल आश्चर्यजनक सिस्टम की सराहना करनी चाहिए। ग्रीन प्लांट्स टेक सिंपल मटेरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू फूड। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सिंपल मटेरियल को एनवायरनमेंट से लेते हैं और उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स टेक फूड एंड गेट रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। When a living being dies, decomposers start their job of returning everything back to the environment. तो all living things क्या करती है, इस फूड को लेती है एंड गेट रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ, और अपनी रॉ मटेरियल को लेती है ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। When a living थिंग्स बीइंग डाई, जब कोई लिविंग बीइंग डाइज हो जाती है, मर जाती है, तो डिकम्पोजेस स्टार्ट हो जाता है, उसका नष्ट हो जाना, और देयर जॉब ऑफ रिटर्निंग एवरीथिंग बैक टू द एनवायरनमेंट, और जो उसे लिया है वो वापस एनवायरनमेंट को मिलना शुरू हो जाता है।